नमस्कार दोस्तों। अगर आप हिंदी पढ़ना बिल्कुल शुरू से सीखना चाहते हैं तो आप सही जगह पर हैं। इस वीडियो में हम हिंदी अक्षर, स्वर, व्यंजन और मात्राएं एकदम आसान तरीके से सीखेंगे, जैसे छोटे बच्चे पहली बार पढ़ना शुरू करते हैं। चाहे आप किसी दूसरी भाषा से हों या बच्चे को हिंदी सिखाना चाहते हों तो यह सीरीज़ आपकी बहुत मदद करेगी। तो चलिए बिना देर किए शुरू करते हैं ज़ीरो से हिंदी पढ़ना सीखना। हिंदी सीखने के लिए हमें सबसे पहले हिंदी वर्णमाला का ज्ञान होना आवश्यक है, यानी हिंदी के अल्फ़ाबेट्स का। तो वर्णों के दो भेद होते हैं, स्वर और व्यंजन। तो सबसे पहले हम लोग स्वरों को सीखेंगे। तो ये है छोटा आ, ये बड़ा आ, छोटी ई, बड़ी ई, छोटा ऊ, बड़ा ऊ और ऋषि वाला री। फिर है ए, ओ, आओ, अंग, आहा। तो ये सब हमारे स्वर हैं जिनका ज्ञान होना आपको बहुत आवश्यक है, क्योंकि इन्हीं की मात्राएं व्यंजन के संग प्रयोग की जाती हैं। स्वर क्या होते हैं? स्वर यानी मात्राएं। तो एक बार इनका हम उच्चारण एक साथ से करते हैं। अ, आ, इ, ई, उ, ऊ, री। ए, ओ, औ, अंग, आहा। अब हम लोग व्यंजनों का उच्चारण करना सीखेंगे। का, खा, गा, घा, अंगा। तो पहली लाइन है का, खा, गा, घा, अंगा। दूसरी लाइन चा, छा, जा, झा, या। चा, छा, जा, झा, या। तीसरी लाइन टा, ठा, डा, ढा, अणा। टा, ठा, डा, ढा, अणा। नेक्स्ट लाइन ता, था, दा, धा, ना। ता, था, दा, धा, ना। फिर है पा, फा, बा, भा, मा। पा, फा, बा, भा, मा। अगली पंक्ति या, रा, ला, वा। या, रा, ला, वा। शा, सा, सा, हा। शा, सा, सा, हा। छ, त्र, ज्ञा। छ, त्र, ज्ञा। अब हम इसका उच्चारण एक साथ से करेंगे और अच्छा होगा कि आप लोग मेरे साथ साथ इसको दोहराएं। तो का, खा, गा, घा, अंगा। चा, छा, जा, झा, या। टा, ठा, डा, ढा, अणा। ता, था, दा, धा, ना। पा, फा, बा, भा, मा। या, रा, ला, वा। शा, सा, सा, हा। छ, त्र, ज्ञा। ये सारे का से लेके ज्ञा तक व्यंजन कहलाते हैं और आ से लेके आहा तक स्वर होते हैं। स्वर यानी मात्राएं, स्वर यानी मात्रा, और ये मात्राएं व्यंजनों में लगती हैं। अब हम लोग मात्राओं के बारे में सीखेंगे कि कैसे स्वरों को मात्रा के रूप में प्रयोग किया जाता है। तो ये सबसे पहले आता है स्वर छोटा आ। छोटे आ की याद रखना है बच्चों आपको कि कोई भी मात्रा नहीं होती है, इसका कोई भी चिन्ह नहीं होता है, क्योंकि हर व्यंजन में
छोटा आ मिला होता है। जैसे का है, खा, का, खा, गा, अगर आप उच्चारण करके देखें तो सब में आ की ध्वनि निकलती है, आ की साउंड निकलती है। और जिन व्यंजनों में आ नहीं लगता है तो वो आधा अक्षर हो जाता है। अब बड़ा आ, ये बड़ा आ है तो बड़े आ में इसकी कैसे होती है मात्रा? जिस भी व्यंजन के आगे आपको लगानी है तो एक डंडा आपको लगाना है, वो इंडिकेट करता है कि ये बड़े आ की मात्रा है। जैसे पानी, तो ये पा में बड़े आ की मात्रा लगी हुई है। ठीक है। अब छोटी ई का जो है उच्चारण वो कम देर तक किया जाता है। जैसे छोटी ई की आपने देखा ये इस तरीके से इसका चिन्ह होता है। तो ये लिखा हुआ है किताब, तो का में छोटी ई की मात्रा लगी हुई है, तो जब हम इसको उच्चारण करेंगे तो कैसे बोलेंगे? किताब। किताब नहीं बोलेंगे, किताब, क्योंकि छोटी ई का उच्चारण कम देर के लिए किया जाता है। ये है बड़ी ई। बड़ी ई का उच्चारण, जो बड़ी मात्रा वाले शब्द हैं उनका उच्चारण छोटी ई से दुगने समय तक किया जाता है। तो इसको थोड़ा हम खींच के बोलेंगे, है ना। और बड़ी ई कैसे लिखते हैं? ये चिन्ह बड़ी ई का है, ये लिखा हुआ है बड़ी ई का उदाहरण मीठा। तो माँ में बड़ी की मात्रा लगी हुई है तो इसको हम बोलेंगे मीठा, मीठा। और ठा में आ की मात्रा लगी हुई है। तो यहाँ पे ये ध्यान रखना है आपको, जो छोटी की मात्रा का शब्द है उसको हम थोड़ा कम देर के लिए बोला जाता है, मतलब जल्दी से उच्चारण कर दिया जाता है, और जो बड़ी की मात्रा है उसको थोड़ा खींच के बोलते हैं। अब आते हैं हम लोग छोटे ऊ की मात्रा। तो छोटे ऊ की मात्रा इस तरीके से लगाते हैं बच्चों, ठीक। और ये लिखा हुआ है पा में छोटे ऊ की मात्रा, और ला पुल, इसको कैसे बोलेंगे? पुल, क्योंकि ऊ पू। आपने 12 खड़ी अगर हमारा पिछला वीडियो देखा है तो आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा कि कैसे इनका उच्चारण करते हैं। इसलिए बच्चों सबसे पहले खूब आप रट लीजिए, इनका उच्चारण कर लीजिए, तो आपको बहुत जल्दी से समझ में आ जाएगा। तो ऊ, ये छोटे ऊ की मात्रा है पुल। ये है बड़े ऊ की मात्रा। बड़े ऊ की मात्रा छोटे ऊ की मात्रा के उच्चारण में कम समय लगेगा, और बड़े ऊ की मात्रा थोड़ा खींच के बोलेंगे। जैसे फूल, है ना, ये इस तरीके से लगेगी। इसके ऑपोजिट छोटे ऊ की मात्रा ऐसे होगी, बड़े ऊ की मात्रा इस तरीके से हो गई, और इसको बोलेंगे फूल। ये री की मात्रा है। री की मात्रा लगती है यूं किसी भी व्यंजन के नीचे। मान लीजिए जैसे ये का है तो का के नीचे ये री की मात्रा लगी है, ये हो गया ऋषि वाला री, इसको बोलते हैं। अब ए की मात्रा कैसे लगेगी? इस तरीके से लगेगी ए की मात्रा। ये लगा हुआ है माँ में ए की मात्रा लगी है तो, और इसका एक उदाहरण है मेघ। देखिए ना, आप बोल के देखेंगे थोड़ा सा, और अगर अच्छे से समझते हुए आप बोलेंगे तो आपको आसानी से समझ में आएगा। जैसे माँ में ए की मात्रा और घा मेघ। अब है बड़े ए की मात्रा, तो इसको बोलेंगे आई। और ये है ना में बड़े, ये होती है डबल, ये हो गया सिंगल, और इसको 2 बार हम प्रयोग करेंगे तो ये होता है आई की मात्रा, जिसको बोलते हैं ना में लगा हुआ है तो नए। अब नेना नहीं बोलेंगे इसको, अगर इसमें सिंगल मात्रा लगाएंगे ना में तो ये हो जाएगा नेना, लेकिन यहाँ पर ए की मात्रा का प्रयोग किया गया है तो ये बोलेंगे हम इसको नैना, है ना। जैसे बोलने से ही देखिए ए, ऐसे ही में नए, तो ये नैना। बाकी मात्राओं को समझते हैं हम। अब है ओ की मात्रा। ओ की मात्रा इस तरीके से लगेगी, जिस प्रकार से बड़े आ की मात्रा एक डंडा लगता है और उसके ऊपर ए की मात्रा आपने लगा दी, तो ये हो गया। और ता में ओ की मात्रा तोता, ठीक। अब ये बड़े औ की मात्रा औ। औ में क्या होगा? इसमें
ये डबल मात्रा लगेगी जिसको बोलेंगे औ, ओ औ, औरत। ठीक है, इसको औरत नहीं बोलेंगे, बोलेंगे औरत, क्योंकि डबल मात्रा लगी हुई है। अब नेक्स्ट है अंग और आहार। ये होता है, अंग होता है अनुस्वार और आहा होता है विसर्ग। तो अंगूर, इसको जैसे अन की भी इसमें साउंड निकलती है और अम की भी साउंड निकलती है। जैसे अंगूर, तो यहाँ पर आ के ऊपर ये जो बिंदी लगी हुई है ये बिंदु के रूप में प्रयोग किया जाता है। और जो विसर्ग है वो आप किसी के अक्षर के आगे जो 2 डॉट देखते हैं वो विसर्ग का चिन्ह होता है। जैसे दुख में प्रयोग किया गया है, क्षय आप लिखेंगे उसमें लगता है विसर्ग। और ये हो गया अंगूर। इसी प्रकार से अगर आप अंबर लिखते हैं तो उसमें माँ की साउंड आती है, किसी में ना की, अंगूर में ना की साउंड है। बंदर, उसमें ना निकलता है। तो ये मात्रा आपको स्वरों के माध्यम से, जब आपको स्वरों का अच्छे से ज्ञान होगा, उनको उच्चारण करने का ढंग आपको अच्छे से आएगा, तो आपको मात्राएं पहचानने में, पढ़ने में, लिखने में कोई दिक्कत नहीं होगी। एक बार हम लोग फिर से दोहरा लेते हैं मात्राओं को। आ की कोई मात्रा नहीं होती है। इसका उदाहरण है फा ला फल, जा ला जल, है ना। तो इसमें कोई में भी कोई मात्रा नहीं लगी हुई है। तो आ की मात्रा का कोई भी चिन्ह नहीं होता है। बड़े आ का चिन्ह देख लीजिए ध्यान से। ठीक, बड़ा आ की मात्रा किस तरीके से लगती है। फिर ये हो गई छोटी ई की मात्रा, किताब, है ना। बड़े आ की मात्रा का उदाहरण है पानी, ना में छोटी की मात्रा, बड़ी ई की मात्रा लगी हुई है। फिर ई का चिन्ह कैसे लगता है, किताब, यानी थोड़ा कम देर तक उच्चारण करते हैं इसका, जो जल्दी से उच्चारण हो जाता है। फिर है ई, आप देख रहे हैं ना, बोलने बी ई ई, यानी मीठा। फिर है ऊ, जल्दी से बोलने में आता है पुल फूल, पुल फूल। फिर ऋषि, उसमें री की मात्रा का चिन्ह ऐसे लगता है। फिर ए मेघ नैना, या आप कह सकते हो मेघ। एक उदाहरण ले लीजिए माँ का ही, मैना। फिर ओ औ, तोता औरत। फिर अंग आहा, अंगूर दुख। अब ये तो आपने स्वरों को मात्रा के रूप में कैसे प्रयोग करते हैं ये सीखा। अब जो सबसे इम्पॉर्टेंट होता है हिंदी पढ़ना लिखना सीखने के लिए, वो होता है 12 खड़ी का अभ्यास। 12 खड़ी के ऊपर मैंने एक पूरा वीडियो बनाया है, वो लिंक डिस्क्रिप्शन में है, आप जाके चेक कर सकते हैं। अगर आपने 12 खड़ी का अच्छे से अभ्यास कर लिया तो आपको हिंदी लिखने और पढ़ने में कोई परेशानी नहीं होगी। कुछ उदाहरण हम इसके देखते हैं। 12 खड़ी, ये सब मात्राएं लगी हुई हैं। अब आप इसको याद कर सकते हो। एक बार कैसे आप इसको दोहराएंगे ये मैं आपको बताती हूँ। अब ये का है, तो का में ये सारे मात्राएं देखिए लगी हुई हैं। जैसे हमने अभी पहले मात्राएं ये समझी ना, तो ये 12 खड़ी क्या बोलते हैं, इसमें पूरे हर व्यंजन के आगे ये मात्राएं लगी हुई हैं। तो कैसे बोलेंगे, का, सबसे पहले यहाँ से शुरू करते हैं। चलिए, का की कु क्री कै को कौ कं कहा। वैसे तो 12 खड़ी 12 अक्षरों की होती है, लेकिन इसमें 13 अक्षर हैं, क्योंकि हमने इसमें ये ऋषि की मात्रा, री वाली मात्रा भी लगाई है। तो का में, जिससे कि आपको समझ में आ जाए, तो का में री की मात्रा लगी तो उसका उच्चारण होगा क्री। इसी प्रकार से खा में सारी मात्राएं लगी हुई हैं, तो हो गया ख खा, खी खी, खु खू, ख्री खे खै, खो खौ, खं खाहा। बस अगर आपको 1-2 बस याद करने की ज़रूरत है, मान लीजिए आपने का की 12 खड़ी अच्छे से याद कर ली, खा की 12 खड़ी अच्छे से याद कर ली, तो बाकी के जितने भी व्यंजन हैं आप बहुत आराम से उसको सीख जाएंगे। तो बच्चों, ये था आज का वीडियो। आई होप आपको पसंद आया होगा। आपको बस ये ध्यान रखना है कि स्वर, व्यंजन, मात्राएं और 12 खड़ी का आपको अच्छे से शुद्ध उच्चारण के साथ अभ्यास करना है। और
बहुत अच्छा होगा अगर आप कॉपी में लिख लिख कर मात्रा अभ्यास करते हैं, तो आपको बहुत आसानी से समझ में आ जाएगा। अगले वीडियो में हम आपको 2 मात्रा वाले शब्दों का उच्चारण करना सिखाएंगे। चलिए ध्यान रखिए अपना। टेक केयर, बाय बाय।